वीडियो में कुछ ऐसे फलों के बारे में बात करेंगे, जो फल हमारे डायबिटीज़ को ठीक करने में मदद करते हैं। इन फलों को अगर आपको डायबिटीज़ है, सेवन कर रहे हैं, तो दोस्तों डायबिटीज़ जल्दी से ठीक होगी। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, अगर आप इन फलों का सेवन कर रहे हैं, तो डायबिटीज़ होने से भी बचाएँगे ये फल। ये फल हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं? इन मेन ज़रूरी ये है दोस्तों इन फलों को खाना कब चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए और किस समय खाना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लोग यहीं पे गलती करते हैं, जिससे पूर्ण रूप से फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो फल खाने का सही समय जान लीजिए, फल खाते समय कौन-सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए और 1 दिन में कितना फल खाना चाहिए। और किस सीजन में कौन-सा फल खाना चाहिए, इससे संबंधित सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। अगर आपको डायबिटीज़ है, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, तो भी दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिन फलों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये फल हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए दोस्तों, एक-एक करके दोस्तों उन फलों के बारे में जानते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद कोई भी फल आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि हर फल का खाने का अलग समय होता है, हर एक फल का एक समय नहीं होता है। जो फल है उसका अलग-अलग टाइम होता है, उस टाइम से अगर आप खाते हैं तो सबसे फ़ायदेमंद है। तो चलिए जानते हैं पहले फल, जो कि दोस्तों हमारे शरीर का डॉक्टर है। अगर आप इस फल का रोज प्रयोग करते हैं तो दोस्तों डायबिटीज, गैस, कब्ज, एसिडिटी, शारीरिक कमजोरी, आपको हृदय से संबंधित कोई बीमारी नहीं होने देगा। इसीलिए इसे कहा जाता है हमारे शरीर का ये डॉक्टर है। वो कौन सा डॉक्टर है भैया? वो है सेब। दोस्तों सेब बहुत ही फायदेमंद है। सेब में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे पूरे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। तो दोस्तों हमें सेब ज़रूर खाना चाहिए। लेकिन ये सेब खाना कब चाहिए? जब इसका मौसम हो, सीज़न वाइज़ सेब खाना चाहिए। सेब तो दोस्तों आपको 12 महीने मिलता है, लेकिन वो सेब स्टोर किया हुआ होता है। हाँ, कुछ सेब ऐसे भी हैं जो 12 महीना फल देते हैं, लेकिन वो हमें मिल नहीं पाते, वो हम पहचान नहीं कर पाएँगे। तो हमें अपने आप से सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो सेब का सीज़न कब है? दोस्तों जुलाई, अगस्त से नया सेब आना शुरू होता है और हमें मार्च, अप्रैल तक ये नया सेब मिलता है। तो हमें इसी सीज़न में सेब खाना चाहिए और इस सीज़न वाइज़ जब हम फल खाते हैं, तो हमें ताज़ा मिलता है और दोस्तों सस्ता मिलता है। तो इसलिए सीज़न वाइज़ यानी जुलाई, अगस्त से सेब खाना आप शुरू करिए और दोस्तों इसे आप मार्च तक खा सकते हैं। तो सेब खाना कब है? सेब एक ऐसा फल है, इसे खाली पेट खाया जाता है। तो दोस्तों सेब को खाली पेट ही खाना चाहिए, सबसे फ़ायदेमंद है। एक दिन में कितना सेब खा सकते हैं? दोस्तों ऐसे तो कहा गया है कि एक दिन में आप जितना आपका वेट है, आप अपने वेट का 10 ग्राम ले सकते हैं। जैसे आपका वेट 50 किलो है, तो आप 250 ग्राम सेब 50, अगर आपका वेट 50 किलो है, तो आप 500 ग्राम सेब खा सकते हैं। नहीं तो दोस्तों अगर पाचन तंत्र कमज़ोर है, कुछ लोगों का पाचन तंत्र कमज़ोर होता है, तो ज़्यादा फल नहीं पचा पाते हैं, तो 250 ग्राम सेब आप रोज़ लीजिए। एक बड़ा सेब 250 ग्राम खाली पेट रोज़ खाइए। बस इसे खाते समय एक सावधानी बरतना है। सेब खाने से पहले आपको कुछ नहीं खाना-पीना और सेब खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए। यानी 2-3 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना-पीना है। तो पहला फल क्या निकल के आया? वो है सेब। सेब बड़ी ही फ़ायदेमंद है। दूसरा फल है दोस्तों, वो है आँवला। आँवला दोस्तों हमारे शरीर के लिए अमृत का काम करता है। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा सुपर फूड। इसके हम जितना ही गुणगान करें उतना ही कम है। दोस्तों इसमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और विटामिन सी होता है, जो हमारे अंदर के ऑर्गन जैसे स्टोमच, छोटी आँत, बड़ी आँत, पैनक्रियाज़, किडनी को क्लीन करने का काम करता है। क्लीन करता है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। दोस्तों हमारे शरीर को अकेले ही निरोगी रख सकता है, अगर आंवले का सेवन आप सही समय, सही मात्रा में करेंगे।
तो दोस्तों आयुर्वेद की लगभग दवाएँ आँवले पर ही आधारित हैं। तो आँवला दोस्तों इसका सीज़न कब है? आँवला दोस्तों ये भी जुलाई अगस्त से नया आना शुरू होता है और हमें मार्च अप्रैल तक मिलता है। वैसे तो कुछ पेड़ हैं जो 12 महीने आँवले लगता है, लेकिन वो दोस्तों हम पहचान नहीं पाएँगे, सब जगह अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ये जो सीज़न है अवेलेबल होगा। और सबसे अच्छी बात है अगर आपके घर आँवले का पेड़ नहीं तो 2 आँवला का पेड़ अभी लगा दीजिए दोस्तों। कुछ आँवले के पेड़ हाइब्रिड आते हैं जो 1 साल में फल देना शुरू हो जाएँगे तो आपके घर पे ही मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तो आँवला कब खाना चाहिए? दोस्तों अगर आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर या कोई पेट से संबंधित समस्या है, चर्म रोग से संबंधित कोई समस्या है तो सुबह खाली पेट 2-3 आँवला खा जाइए। अगर आप ऐसे नहीं खा पा रहे हैं, आपके दाँत खट्टे हो जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको करना क्या है? 2-3 आँवला लीजिए, मिक्सर में इसकी चटनी बनाइए, 1 गिलास पानी में घोलिए और पी जाइए सुबह-सुबह। बस इतना ध्यान देना है इसे खाने से पहले और खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना-पीना। अगर आपको कोई समस्या नहीं है, तब भी आपको दिन में दोस्तों 1-2 आँवला ऐसे चबा-चबा के खा जाना चाहिए। आँवले की चटनी आप खा सकते हैं, आँवले का नॉर्मल अचार बना सकते हैं, मुरब्बा बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बीमारी के लिए खा रहे हैं, तो दोस्तों सुबह ही खाइए, सबसे फ़ायदेमंद आपको मिलेगा। तीसरे फल की बात हम करें, तो है दोस्तों संतरा, मौसम्मी। संतरा और मौसम्मी भी दोस्तों यही सीज़न है, वो भी दोस्तों कब मिलता है? अक्टूबर-नवंबर से आना शुरू होता है और मार्च-अप्रैल तक हमें मिलता है। तो इस सीज़नली फल को भी हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन सी बड़ा ही फ़ायदेमंद हमारे स्वास्थ्य के लिए होता है। तो दोस्तों संतरा और मौसम्मी का सेवन कर सकते हैं। संतरा और मौसम्मी को दिन में आप कभी भी खाइए, जब भी खाइएगा, जब खाने के साथ मत लीजिएगा। जब आपको अच्छी-सी भूख लगी हो तभी आप खा सकते हैं और इसे खाने के बाद भी आपको पानी नहीं पीना है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, सूर्य डूबने के बाद फलों का प्रयोग मत करिएगा, सूर्य डूबने के पहले करिए। जितने भी फल हैं ये सुपर फूड होते हैं और सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, इसलिए फलों का सेवन हमें दिन में करना चाहिए। तो 3 फल समझ गए, तीनों ही बड़े फ़ायदेमंद हैं। ये हमारे अंदर के जितने ऑर्गन हैं इन्हें क्लीन करने का काम करेंगे, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएँगे और खट्टा फल दोस्तों किडनी, लीवर सबके लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद माना जाता है। अगला फल है दोस्तों जो सीज़न वाइज़ ये भी फल है, वो है जामुन। दोस्तों जामुन बड़े ही फ़ायदेमंद फल है। जामुन बड़े ही फ़ायदेमंद है, तो हमें जामुन का भी प्रयोग करना चाहिए, लेकिन ये जामुन मिलती कब है? जामुन दोस्तों ये आप जान लीजिए मई-जून में पकना शुरू हो जाती है, तो मई-जून मिलती है, 2-3 महीने ही जामुन मिलती है। तो 2-3 महीने हमें जामुन का सेवन करना चाहिए और जामुन खाने के बाद जो उसकी गुठली है उसे रख दीजिए। फिर उसको सुखा करके पाउडर बना के उसका भी पाउडर आप प्रयोग कर सकते हो, उतना ही फ़ायदा उस पाउडर के भी हैं। डायबिटीज़ वाले मरीज़ के लिए दोस्तों जामुन बड़ा ही फ़ायदेमंद है, तो जामुन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो जामुन एक दिन में कितना खाना चाहिए? जामुन जब भी खाइए दोस्तों दिन में खाइएगा, रात में नहीं खाइएगा। एक दिन में आप 200 ग्राम से 250 ग्राम जामुन का प्रयोग आप कर सकते हैं। जामुन खाने के बाद एक गलती मत करना, पानी कभी मत पीना। कोई भी फल खाने के 2 ढाई घंटे पहले पानी मत पीना, 2 ढाई घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए। या फल खाने से पहले, खाने के बाद कोई भी गरिष्ठ चीज़ नहीं लेना चाहिए। कोई भी गरम या ठंडी चीज़ हमें नहीं लेना चाहिए। इस बात का आप ध्यान देंगे, कुछ भी नहीं खाना-पीना है 2 घंटे पहले और 2-3 घंटे बाद तक। कोई भी फल खाने के पहले इस बात को आप जान लीजिए। तो अगला फल क्या निकल के आया? जामुन है। इसी तरह से एक और सस्ता फल है जिसे हमें ज़रूर लेना चाहिए, वो है नींबू। दोस्तों एक दिन में हमें 1 नींबू ज़रूर लेना चाहिए अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो। नींबू अंदर के ऑर्गन को क्लीन करने का सबसे बढ़िया तरीका है। नींबू लेने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों जब आपको नींबू लेना हो, 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, आधा नींबू निचोड़िए और पी जाइए। ऐसे-ऐसे करके दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। 1 नींबू आधा नींबू 1 बार, आधा नींबू 1 बार। 1 दिन में हमें 1 नींबू लेना चाहिए। इसी तरह से जो अगला फल है दोस्तों अनार, अनार भी बहुत फ़ायदेमंद है। अनार बहुत ही फ़ायदेमंद है तो आप अनार को ले सकते हैं। तो अनार का सीज़न वाइज़ अनार लेना चाहिए। सीज़न में जब आप अनार लेते हैं तो दोस्तों आपको सस्ता मिलता है, अच्छा मिलता है।
इसी तरह से दोस्तों बहुत सारे फल होते हैं जो मौसमी होते हैं। मौसमी फलों की बात करें, जैसे कीवी भी फ़ायदेमंद होती है, ब्लैकबेरीज़ होती है, जो होता है। इसके साथ-साथ दोस्तों अनानास हो गया, अमरूद हो गया, तरबूज हो गया, ये कुछ सीज़नली फल आपको मिलते हैं। ये सीज़नली फल डायबिटीज़ में बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो जैसे हमने बताया, जब भी लीजिएगा फलों को दिन में लीजिएगा, फलों को आगे और पीछे आपको कुछ भी लिक्विड चीज़ें नहीं लेना है, हैवी डाइट नहीं लेना है। तो दोस्तों इस तरह से अगर इन फलों का सेवन करेंगे तो डायबिटीज़ से बचे भी रहेंगे और डायबिटीज़ को रिमूव करने में भी मदद करेंगे।